अगर आप 3D को देखकर रिएक्ट कर रहे हो, तो अननोइंगली आप सेम लाइफ को बार-बार रिपीट कर रहे हो। मतलब जो आप अवॉइड करना चाहते हो, वही आप बार-बार, बार-बार क्रिएट कर रहे हो। मतलब आपको 3D नहीं चाहिए थी, इसलिए तो आपने लाइक लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह यूज़ किया ना। आपको 3D पसंद नहीं थी, आपकी 3D में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी जो आपको नहीं चाहिए, आपके अगेंस्ट है, उसको आपको मैनिफेस्ट करना है कि वो आपके फेवर में हो जाए। तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि 3D पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बार-बार 3D पे रिएक्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि 3D है, काम नहीं कर रहा। आपने देखो, होता ये हो कि आप परफ़ॉर्म करते हो, कुछ सेकंड के लिए कुछ काम करते हो, थोड़ा-सा मैनिफेस्ट वगैरह करने की कोशिश करते हो, कोई मैसेज नहीं दिखा, वर्क नहीं कर रहा है, डिले हो गया, तो आपको क्या लगता है? काम ही नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग, मेरे लिए तो काम ही नहीं करता, है ना? ये सारे आप थॉट्स, असम्पशन बार-बार क्रिएट करने लगते हो। यार, ये भी तो एक थॉट है ना, काम नहीं कर रहा, ये भी तो एक असम्पशन है। ये भी असम्पशन बना रहे हो कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, इसीलिए लॉ आपके लिए काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ तो हर किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपने बोल दिया मेरे लिए काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ही काम कर रहा है। आपने बोल दिया मेरे लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। मतलब आपके फेवर में काम नहीं कर रहा, कर तो रहा है आपके लिए काम, हमेशा लॉ काम करता है, आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया है। ठीक है, तो हमें 3D पे रिएक्ट नहीं करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम 3D से ट्रिगर हो जाते हैं, हम समझ नहीं आ रहा हम कैसे करें, क्या करें। हम रिएक्ट नहीं करना चाहते, बट समझ नहीं आता कि हम उस समय जो 3D हमें जब दिखती है, जब हमें बुरा फील होता है, जब हमें अच्छा नहीं लगता, जब हम पैनिक करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमें क्या करना चाहिए। उस समय बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। उस समय आपको ये सोचना चाहिए ना, दिस इज़ ओल्ड स्टोरी। ठीक है, ये ओल्ड स्टोरी है, मुझे इसको पावर नहीं देनी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता। लोग एक ही गलती करते हैं, वो 3D को ही फाइनल ट्रूथ मान के बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है जो 3D में दिख रहा है वही फाइनल ट्रूथ है। 3D को वो फाइनल ट्रूथ मान के बैठ जाते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें होती है। जैसे ये 3D है ना, 3D क्या होता है? 3D जो आपको आप 5 सेंसेस से परसीव कर पा रहे हो, आप जो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, वो होती है 3D। ठीक है, एंड आप इसको रियलिटी मान लेते हो ना, यहीं पे आपका फेलियर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन वो है ही नहीं, मैनिफेस्टेशन तो 4D से स्टार्ट होता है ना। आप जो अपने अंदर एज्यूम कर रहे हो वो चीज़ बाहर देखेंगे। मैनिफेस्टेशन का लॉ तो यही कहता है ना कि वट एवर यू एज्यूम टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू, है ना। तो 3D रियलिटी है ना, वो पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन है। आप समझो इस चीज़ को, क्योंकि आपने पहले कुछ सोचा होगा 4D में, अपने कुछ आपके अजम्पशन रहे होंगे, उन चीज़ों वो चीज़ तो रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो वो अभी आपके 3D में दिख रही हैं। ठीक है, जैसे कि किसी का रिलेशनशिप होता है, तो वो कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्टिंग में अच्छा था, फिर हमने ही ऐसे थॉट्स क्रिएट किए, हमारे मन में डाउट्स आए, इनसिक्योरिटीज आई, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो हुआ ना, इसीलिए आपके 4D में, मतलब आई लाइक आप लो हुए। धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी 3D में, यानी कि रिलेशनशिप में इफेक्ट होने लगी। आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट होने लगी, आपको वो रिलेशनशिप में आपको वो 4D वाले रिफ्लेक्शन दिखने लगे। इसका मतलब ये कि चीज़ें पहले 4D में होती है, फिर 3D में होती है। मतलब आप जो कल सोच रहे थे, जो आप कल फ़ील कर रहे थे, वो आज आपके 3D में दिख रहा है। मतलब आज जो आप सोचोगे, जो फ़ील करोगे अभी अभी जो आप सोचोगे, फ़ील करोगे अपने 4D में, वो कल को जाके आपके 3D में दिखेगा। सिंपल सी लॉ है ना, कि वो थोड़ा-सा डिले होता है। डिले क्यों होता है? क्योंकि डिले हम 3D में इसलिए कह सकते हैं ना, डिले इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को ही ऐसा बिलीव नहीं दिलवा पाते कि ये रियलिटी हम डिज़र्व करते हैं। जो हमारी डिज़ायर रियलिटी है ना, उसको जिस दिन हम मान लें पूरे अपने दिल दिमाग से कि हाँ ये मेरी है, नाउ इट्स माइन, अब ये कहीं नहीं जा सकती, वो उसी दिन आ जाता है। डिले इसलिए होता है क्योंकि डिले होता है हमारे अंदर उस चीज़ को आने में। 4D में चीज़ों को आने में ही डिले होता है, बाहर कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे 4D में चीज़ें चेंज हुई, 100% आपको फील हो गया कि आप कर लोगे, ये आपका है, अब कहीं नहीं जाने वाला। ये वाले अगर आपके अंदर फीलिंग आ गई ना, तो 3D में वो चीज़ अपने आप हो जाएगी, अपने आप, कोई टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंट हो जाएगा। कहते हैं कि हम अफ़र्म कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप अफ़र्म कर रहे हो ना, आप अभी काम कर रहे हो, आप अभी काम कर रहे हो। अफ़र्मेशन एक टाइप का वर्क है जो आप कर रहे हो, लेकिन उस वर्क का मेन गोल क्या है कि वो चीज़ें जो हैं, आप जिस चीज़ के लिए अफ़र्म कर रहे हो, वो आपके 4D में जाके बैठ जाए कि हाँ, अगर मान लो कि आप एसपी के लिए अफ़र्म कर रहे हो, तो इस चीज़ का मेन गोल क्या है कि आप ये मान लो, आपका दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस ये मान ले कि एसपी इज़ ऑलरेडी माइन, वी आर ऑलरेडी इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। यही यही इसका गोल है। ठीक है, तो अफ़र्मेशन करते हो उसी दिन 3D नहीं चेंज हो जाती, क्योंकि उसी दिन आपके मन में, आपकी 4D में वो चीज़ें रियलिटी नहीं हो जाती है। जित आप अफ़र्मेशन करोगे, जिस दिन
आपके 4D में वो चीज़ रियलिटी बन जाएगी ना, आपको अंदर से बिलीव हो जाएगा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता 3D में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं ट्रिगर ही नहीं हो पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया 4D में वो चीज़ इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब आपको 3D से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब ऐसा हो जाएगा ना, समझो 3D में चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद से ये जब 4D में हकीकत हो जाता है ना, उसके बाद से 3D में आने में कोई डिले होता ही नहीं है। ये चीज़ें इंस्टेंट होती हैं, ये चीज़ें इंस्टेंट होती हैं, ठीक है। डिले तभी होता है, हम 4D में इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोग पूछते थे डिले क्यों होता है, तो मैंने यहाँ पे वो भी क्लियर कर दिया। देखिए, अगर आपको 3D में अगर आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई मैसेज नहीं दिखता है, नो मैसेज, आप अभी भी ब्लॉक हो, ठीक है। अभी भी कमिटमेंट नहीं मिला, नो कमिटमेंट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप तुरंत उस केस में रिएक्ट करते हो, ऐसा मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, दिस इज़ नॉट वर्किंग, डिले हो रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, है ना, आपका तुरंत ऐसा हो जाता है, यार आप फिर से रिएक्ट कर दिए। हाँ, अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, मेन गोल क्या है, 4D में उस चीज़ को सच मान लेना। अगर आपने मान लिया कि ही इज़ माइन, सी इज़ माइन, तो रिएक्ट करने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। रिएक्ट करने की जगह आप रिस्पॉन्ड करो कि नहीं यार, ये 3D को मैं पावर नहीं देती, बिकॉज ये पावर होल्ड नहीं करता, पावर तो मेरे अंदर है। हमेशा कहा जाता है यू होल्ड द पावर विद इन योर सेल्फ, ठीक है। पहले चीज़ें अंदर होती हैं 4D में, उसके बाद चीज़ें 3D में उतर कर आती हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले 3D में हो जाएगा फिर हम 4D में सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो रिएक्ट नहीं करना होता हमें। ये रिएक्शन मतलब ये जो आप रिएक्ट करते हो ना, ये रिएक्शन क्या करता है, सेम अजम्पशन को फिर से एक्टिवेट कर देता है। जो अजम्पशन आपके थे नेगेटिव वाले ना, आपने रिएक्ट किया तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कि आप अगर मानते थे कि आपका SP आपको बिल्कुल लाइक केयर नहीं करता, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो ये वाले अजम्पशन थे, आपने अफर्म कर करके क्या बनाया कि ही लव्स मी और सी लव्स मी सो मच। लेकिन जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो केयर नहीं करता, कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो वाला अजम्पशन एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर ये आप जो ये बना रहे थे ना, अफर्म कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डालेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या आया, सेम थॉट आया, कौन वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है। उसके बाद से सेम 4D, मतलब मन में वैसी चीज़ें फीलिंग आ गई, नेगेटिव फीलिंग आ गई, नेगेटिव फीलिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या होगा, सेम 3D दिखेगा ना, फिर आप कहोगे कि मेरे लिए तो काम ही नहीं करता, लॉ तो आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है ना, आप ऐसा कहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, गेम तब चेंज होता है जब आप डिसाइड करते हो मैं 3D को रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं 3D को रिएक्ट नहीं करूँगी, तभी गेम जाके चेंज होगा। मैं सिर्फ अपनी 4D रियलिटी को चूज़ करूँगा। आप जब ये मान लोगे ना, तो चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे 3D में कुछ भी दिख रहा हो, चाहे 3D में कुछ भी हो रहा हो, कोई मैसेज नहीं आ रहा, डिले हो रहा है, प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो रहा है यार, कुछ भी हो रहा हो, आपको इनसाइड अपने अंदर 4D को फिक्स करना है, अपने अंदर 4D को फिक्स करना है, और ऐसे बोलना है ऑफ कोर्स इट्स डन, ऑफ कोर्स इट्स माइन। कहाँ जाने वाला है, मेरे को पता है, मेरे पास है वो चीज़, वो ऑलरेडी मेरा है, इट्स माइन, इट्स डन, आई डोंट रिएक्ट, बिकॉज 3D पावर होल्ड करती ही नहीं है, तो मैं क्यों रिएक्ट करूँ, मैं क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद करूँ। 3D को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पूरी तरह से डिनाई कर दो। 3D को इग्नोर करने का मतलब ये होता है ना कि आप उसको अथॉरिटी मत मानो कि ये चीज़ है, मतलब फाइनल कहते हैं ना, फाइनल रिजल्ट मत मानो उसको। हो रहा है 3D में दिख रहा है ना, मान लो कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा एकदम अरे एकदम डिल्यूजन हो जाओ, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लोग वो नहीं हो पाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि हम कैसे डिल्यूजनल बने। मेरा तो हमेशा से रहता है कि मैं एकदम डिल्यूजनल बन जाती हूँ, ठीक है। आप कर सकते हो, ये मेथड ट्राई तो करो, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, मतलब मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आप इतना तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना कि आप ये बोल दे नो मैटर वॉट, क्या दिख रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 3D को मैं पावर नहीं देता, क्योंकि ये फाइनल रियलिटी है ही नहीं। मैं जो फॉर्म कर रहा हूँ, मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वही चीज़ फाइनल है, और वही चीज़ मेरी फाइनल रियलिटी है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द पावर टू द 3D, ठीक है। एंड आप अपने आप से पूछो, अगर मेरी डिजायर रियलिटी हो जाए अभी, है ना, मतलब मेरी डिजायर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए, तो मैं अभी कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं हैप्पी रहूँगा, है ना, मैं कैसा रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं अच्छे से लाइक जॉयफुल रहूँगा, मैं पीस में रहूँगा, मैं शांत रहूँगा,
ठीक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी, ट्रिगर नहीं होगी, तो फिर आप वैसे जीना स्टार्ट करो, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। आप समझ रहे हो इस बात को कि अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होता है। मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं होती, बस लोग गलती करते हैं, कोई 3D में बार बार रिएक्ट करते हैं, 3D को बार बार चेक करते हैं और 3D को ही फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3D फाइनल है ही नहीं। अगर 3D फाइनल होती तो हर वक्त चेंज क्यों होती? हर सेकंड 3D चेंज हो रही है, आपके अजम्पशन से हर सेकंड 3D चेंज हो रही है ना। आप देखो ना, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, हर वक्त सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी कुछ और हो रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ और हो जाएगा, अचानक से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये अचानक से इसलिए हुआ ना, क्योंकि कभी ना कभी आपने कोई ऐसा अजम्पशन बनाया था, या तो अपने बारे में, या तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसा था, या तो आप उस सिचुएशन के बारे में ऐसा कभी ना कभी सोचे थे, तभी ऐसा हुआ। ठीक है, तो कब क्या चेंज हो जाए, यू नेवर नो। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर 4D, ना कि 3D। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं पर्सनली आपसे बात करूँ, आपको गाइड करूँ कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं। मेरे सेशन की फ़ी बहुत मिनिमम मैं रखी हूँ। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, पिन कमेंट कमेंट भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सेशन का सारा डिटेल मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।